उत्तराखंड में बीजेपी ने नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बीते काफी दिनों से यूपी और उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि अभी पार्टी ने केवल उत्तराखंड में ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्य में पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड में नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी किया गया। आपको बता दें कि 30 जुलाई को जारी हुई इस चिट्ठी में लिखा गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। केंद्र में शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड भाजपा में गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाने के लिए कवायद तेज कर दी, जिसके बाद आज महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अक्सर देखा गया है कि ब्राह्मण ठाकुर समीकरण को देखते हुए पार्टी फैसला लेती है। इसी को लेकर महेंद्र भट्ट को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूँ, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। आप यूथ के भी अध्यक्ष रहे हैं, यूथ में भी आपको मजबूती भरनी है, किस तरह देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या आपके प्लान्स हैं? देखिए, युवा नेतृत्व का करने का मुझे अवसर मिला। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा यूथ मोर्चे का। ये सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवा साथियों में उत्साह है और सब प्रकार से हम कह सकते हैं भविष्य के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आला कमान को किस तरीके से धन्यवाद? देखिए, राष्ट्रीय आला कमान का आशीर्वाद रहता है और हम तो उनसे मार्गदर्शन में चलते हैं। जो भी मार्गदर्शन को मिलता रहेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी को महेंद्र भट्ट के नाम से एक प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए से दिखाते हैं कि ये महेंद्र भट्ट आखिर हैं कौन। तो आपको बता दें कि 1991 से 1996 तक एबीवीपी के महासचिव सह सचिव रहे। आपको बता दें कि 1994 से 1998 तक एबीवीपी में विभाग संगठन मंत्री भी टिहरी से रहे हैं। आपको बता दें कि 1998 से 2000 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव रहे हैं। 2000 से 2002 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं। साथ ही 2007 से 2020 तक बीजेपी के प्रदेश सचिव रहे हैं। 2012-14 तक गढ़वाल संयोजक और 2015 से 20 तक प्रदेश सचिव के रूप में रहे हैं। 2002 से 7 तक नंदप्रयाग में विधायक भी रहे हैं। 2017 में बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी बने थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट का कार्यकाल जो है बीजेपी के लिए एक बहुत ही गुणवत्ता साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति को लेकर एक अहम चेहरा जो सामने आया है, वो ब्राह्मण चेहरा के रूप में सामने आया। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण चेहरा है जो बीजेपी को मजबूती के साथ उत्तराखंड में आगे बढ़ा सकते हैं। और इस अहम खबर पर हमारे संवाददाता तारिक अंसारी रुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तारिक, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड को एक नया मिल गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, काफी दिनों से चर्चा जारी थी कि ये प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर बदला जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर कई दिनों से ये बात वायरल हो रही थी कि जो मदन कौशिक है प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें हटाया जा सकता है। इसके इसके अंतराल में ही जेपी नड्डा से महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की थी, जो बद्रीनाथ के पूर्व विधायक भी रहे। अब जाहिर तौर पर बीजेपी आला कमान ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है कि नया ब्राह्मण चेहरा जो है उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के रूप में दिया है। जी,
तारिक, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर के चेहरे को लेकर विशेष तौर पर राजनीति की जाती है, लेकिन ये जो ब्राह्मण चेहरा सामने आया है, क्या उत्तराखंड में बीजेपी की विस्तारवादी नीति चल रही है, क्या इसको और आगे कितना बढ़ा सकते हैं वो? बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो महेंद्र भट्ट है वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें उत्तराखंड की राजनीति के बारे में ज्यादा इल्म है। वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं वो जो बीजेपी पार्टियों से नए आयाम तक पहुंचाएंगे। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो 2024 में चुनाव होंगे उस पर जीत निश्चित तौर पर बीजेपी की ही होगी और हम एक जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसे बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे। अर्पित, तारिक, एक बात और सामने निकल कर आती है कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस का भी सुपड़ा बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रही कांग्रेस वहां पर। इस बीच नया बीजेपी का जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वहां पर उत्तराखंड में, तो यह बीजेपी के लिए कितना सही साबित हो सकते हैं? क्या बीजेपी को और आगे ले जा पाएंगे ये? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जाहिर तौर पर महेंद्र भट्ट को जो कमान सौंपी गई है उनका जी पिछला कार्यकाल देखते हुए सौंपी गई है और कांग्रेस की तरफ से जाहिर तौर पर नेताओं का यही कहना है, कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है तो लगातार वो यही कह रहे हैं जी कि बीजेपी का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी को मानसिकता बदलनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का बिल्कुल सोच ये है कि नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड को मिला है बीजेपी का, तो जाहिर तौर पर जो नए प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो होने वाले चुनाव हैं लोकसभा के 2024 में उसे फतेह कराएंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है इस बात की कि नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड को बीजेपी के मिले हैं और जी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर हम महेंद्र भट्ट के जो क्षेत्रीय जिला है चमोली, वहां के जिला अध्यक्ष ने भी बिल्कुल जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, जेपी नड्डा, उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है। वहां जी पर जी पटाखे फोड़े गए हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। तारिक, एक बात और है कि चाहे जो प्रदेश होता है, राजनीति में वार पलटवार का जो बयानबाजी होती है वो चलती रहती है। इसी बीच इनको इस बयानबाजी के बीच भी, क्योंकि विपक्ष आरोप हमेशा लगाता रहता है सरकार पर, अब इस विपक्ष के आरोपों के परे उनके पास कौन कौन सी चुनौतियां होंगी उनके सामने बीजेपी को आगे बढ़ाने में, उस पर जरा बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल अर्पित, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हरिद्वार में जो है पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अगर मैं जी पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं जो मदन कौशिक थे, उनका ताल्लुक जो है वो हरिद्वार से था। तो जाहिर तौर पर पहली चुनौती तो जो है पंचायत चुनाव की होगी, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें भी चुनौती बीजेपी के लिए बरकरार है। तो इन तमाम चुनौतियों को देखकर बीजेपी ने जो है एक ऐसे चेहरा सामने लेकर आई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो जी तमाम चुनौतियों से निपट सके। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो महेंद्र भट्ट है वो पहले भी जो है यूथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें काफी नॉलेज है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे जीत फतेह की जाए। चलिए तारिक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तारिक।